हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन फिर से उसके हुजूरी में आने का खुदा ने हमें जो मौका दिया है, इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज रात फिर से परमेश्वर की हुजूरी हम शुरू से अभी तक महसूस कर रहे थे। खुदा हमारे बीच में बड़े जोरावर तरीके से काम कर रहा था। कितने लोग महसूस करते हैं आज रात को खुदा आपसे बातें कर रहा था, आपके हृदयों से बात कर रहा था, आपके हालातों से आज रात को बात कर रहा था, आपकी बीमारियों से आज रात को बात कर रहा था। जितने लोग विश्वास करते तालियों को बजाकर आज रात को खुदावंद को शुक्र करें। यस, His presence is here right now. Hallelujah. उसकी हुजूरी यहाँ पर बड़े जोरावर तौर से काम कर रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं। आज रात को हमारे बीच में भाई इमैनुअल काफी दिनों के बाद हमारे बीच में वापस आए हैं। दुबई में काम के वास्ते गए थे, लेकिन वापस हमारे बीच में खुदावंद ने उन्हें लेके आए, इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं। भाई दीपक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बीते दिनों में बीमार थे, लेकिन खुदावंद ने आज शिफा के साथ हमारे बीच में लेके आया। दीपक भाई कहाँ हैं? हालेलुया। हमने दीपक भाई अपने हाथ को उठाए जहां पर भी, वो देखिए खुदा ने उनको बिल्कुल शिफा के साथ आज रात को लेके आया, इसलिए खुदा का शुक्र करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और कई लोग थे हमारे बीच में जो बीमार और परेशानी में थे, लेकिन खुदा ने आज सबको लेकर आया, इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में जाएंगे, निकालेंगे दूसरा शमूएल की किताब 23 उसके 11 और 12 में जल्दी से जाएंगे। 23 उसका 11 और 12। दूसरा शमूएल की किताब 23 उसका 11 और 12। बुक ऑफ 2 Samuel chapter 23 verse 11 and 12। दूसरा शमूएल 23 उसका 11 और 12। एक आदमी उर्दू में निकाल के रखें। मैंने हम्म 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 बस उतना काफी है। कोई एक और कलाम मेरे साथ निकालें। इफिसियों की खत 6 उसका 13। जल्दी से कोई निकाले इफिसियों की खत 6 उसका 13। बाकी लोग ये सैमुएल पे रहें, कहीं पर मिल जाए। सैमुएल 23 वर्स 11 एंड 12। 2 Samuel। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। यहां पर ऐसा लिखा है कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम जब मैं पढ़ रहा था और सोच रहा था कि आज रात को आपके बीच में क्या बांटना है, आज सवेरे तक मैं कंफर्म नहीं था कि आज क्या बांटूं। कल रात तक भी मैं डाउट में था, लेकिन आज सवेरे मैंने अपने वाइफ के साथ शेयर किया और उसने भी मुझे उसमें हामी भरा। उसके बाद तैयारी करके आज रात को आपके बीच में आने का परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। दूसरा शमूएल उस 23 उसका 11 में यहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। आप वो वर्स निकाल के रखेंगे यहां पे ताकि मैं देख सकूं। फलिस्तियों ने होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था और लोग उनके डर के मारे भागे। 12। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फलिस्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी जीत दिलाई। बोले यहोवा ने जीत दिलाई। बोले यहोवा ने जीत दिलाई। बोले यहोवा ने जीत दिलाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूं तो परमेश्वर के कलाम में जब हम देखते हैं बहुत सारे जंगों के बारे में, जो फलस्तीन और इस्राएलियों के बीच में जो जंग होता था उसके बारे में खुदा का कलाम बहुत सारी बातों को बताते हैं। उनमें से एक यहां पर भी हम देखते हैं, लेकिन यहां पर कुछ थोड़ा सा अलग सी बात को आज हम देखेंगे। उसमें से कुछ बातों को आपके बीच में बांटना चाहूंगा। इस प्रचार को मैंने 2 भागों में बांटा है। शुरू में एक भाग और अगला दूसरा भाग। आज दोनों भागों को हम जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले भाग में जब मैं उसके अंदर से पढ़ रहा था तब मैंने वहां पर क्या देखा कि हालेलुया,
एक खेत, एक खेत, कौन सा खेत था ये? कौन सा खेत था ये? एक मसूर का खेत। और जब मैं इसके बारे में ज्यादा पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि ये खेत जो है, यहां का जो उपज है वो तैयार हो चुका था, काहे के लिए मालूम? कटने के लिए। इट वॉज अबाउट टू, they were about to cut for the harvest. It was a season of harvest. वो कट वक्त था, वो कटनी का वक्त था, और सारे वहां पर बड़े मशगूल थे, बड़े बिजी इस खेत में। और जब वो मशगूल थे, जब वो बिजी थे कटनी के लिए, तब दुश्मन आता है, तब दुश्मन आता है। कई बार हमारी रूहानी जिंदगियों में भी, हमारी आत्मिक जिंदगियों में भी ऐसे ही होता है। जब हमारी जिंदगी में कोई एक बरकत आने का वक्त, जब हम उसे मनाने का, दुश्मन आके उसे छीन लेता है। यहां पर भी कुछ हम ऐसे ही देख रहे हैं। इट वॉज अ टाइम ऑफ हार्वेस्ट, एट दैट टाइम द एनिमी, उस टाइम पर दुश्मन आता है। कई बार मैं सोचता हूं, बच्चों को जब पाल कर बड़ा करते हैं, छोटे बच्चों को जब हम पाल कर बड़ा करते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े बड़े लालन पालन कर कर उनको बड़ा कर कर, 10-11 सब जब उम्र रहता तो बहुत हम ध्यान देते हैं बच्चों को। छोटे बच्चे रहते हैं हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन धीरे 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 जब वो बढ़ने लगते हैं, जब हमको लगता है कि अब ये बच्चे जिन्हें हमने बचपन से मसीहत के बारे में सिखाया है, अब वो काम आने का जब वक्त आता है, जब वो अपने जवानी के दहलीज में जब कदम रखते हैं, तब क्या होता है? कई बार दुश्मन आकर उन्हें पकड़ लेता है। ये बच्चों को बड़े प्यार से हमने पाले थे, लेकिन कई बार जब वो जवानी में आते हैं तो दुश्मन उनकी जिंदगियों में काम करने लगता है, और जैसे हम चाहते थे कि वो मसीहत में आगे बढ़े और खुदावंद के लिए कुछ कर ले, वहां पर देखो दुश्मन ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। दुश्मन की नजर जो है, पहला पॉइंट, दुश्मन की नजर जो है आपके, जब आप मेहनत करते हो तब उसके ऊपर नहीं है। दुश्मन की नजर जब आप खेत में काम कर रहे हो तब नहीं है। दुश्मन की नजर तब पड़ती है जब कटनी का वक्त आता है, जब बरकतों का टाइम आता है, आकर उसे छीन लेता है। यहां पर भी वैसे ही होता है। जब ये इस्राएली जो वहां पर मेहनत कर रहे थे, खेत को तैयार कर रहे थे, बराबर पानी वगैरह देकर, खाद वगैरह देकर, सब कुछ कर तैयार करने के बाद वो दुश्मन आकर खड़ा हो जाता है। और ऐसे ही कई बार हमारी जिंदगियों में भी होता है। और पहला पॉइंट यही है मेरा आज रात को आपसे कहने के लिए, हालेलुया, दुश्मन की नजर आपके बरकतों पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुश्मन की नजर जो है आपके आशीषों पर पड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट, ये दुश्मन आते हैं जब यहां पर सारे लोग मशगूल थे, दे वर ऑल बिजी। वो लोग खेत के कामों में बहुत मशगूल हो गए थे और उन्हें पता नहीं था इर्द में क्या हो रहा है। तब देखो हालेलुया शैतान आता है और हालेलुया अटैक करता है। कई बार हमारी जिंदगियों में भी हम अपने काम काजों में कई बार बिजी हो जाते हैं। आज रात को अपने आप को जांचने का भी वक्त है कि हम रूहानी जिंदगी में कितने तरोताजा होकर खड़े हैं। हम तैयार हैं, जब यहां पर सब लोग बिजी थे, खेत के बीच में सब कामों में बिजी थे, दुश्मन आकर खड़ा हो गया। पॉइंट नंबर 2, दुश्मन कब अटैक करता है? जब मैं और आप मशगूल रहते हैं, अपनी जिंदगियों में जब बिजी रहते हैं, तब वो आकर आपको और मुझे अटैक करता है। परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है?
इफिसियों की खत 6 उसका 13 क्या कहता है? क्या करो? क्या करो? सब हथियार। तो एक वार्निंग दे रहे हैं यहां पे, एक प्री वार्निंग, पहले से बताया जा रहा है, तुम अपने सारे हथियारों को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा स्थिर कर सको। परमेश्वर का वचन हमें पहले से तैयार कर रहा है कि हालेलुया, तुझे और मुझे तैयार रहना है, क्योंकि दुश्मन आपको बताकर नहीं आएगा आपके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन अगर परमेश्वर के बच्चे तैयार खड़े हैं तो दुश्मन का सामना हम कर सकते हैं। हालेलुया। और कई बार क्या होता है, हम अपने जिंदगियों में बिजी होने की वजह से हम तैयारी से चूक जाते हैं और दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मसीह जिंदगी की भी बात कर रहा हूं मैं, ये बाहर की जिंदगी के बारे में नहीं, हमारे मसीह जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तैयार रहो, तुम बांध लो सारे हथियार। कौन से हथियार? परमेश्वर ने जो रूहानी हथियार हमें दिए हैं युद्ध के लिए, जंग के लिए, उसे बांध कर तैयार रहो, क्योंकि एक मसीह जिंदगी एक जंग की जिंदगी है, एक लड़ाई की जिंदगी है। हमेशा याद रखना, वी आर इन अ बैटलफील्ड। हम एक जंग के मैदान में खड़े हैं। दुश्मन कभी भी आकर मुझे और आपको अटैक कर सकता है, लेकिन अगर हम तैयार हैं तो दुश्मन का सामना कर सकते हैं। अगर हम तैयार हैं तो दुश्मन का सामना कर सकते हैं। आज रात को परमेश्वर अपनी कलीसिया से यही कहता है कि हालेलुया, अपने सारे हथियार बांधकर तैयार रहो, बुरे दिन में आप शैतान का सामना करने पाओ। हालेलुया। तब आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तब आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें तैयार कर रहा है। इट इज प्रिपेयरिंग अस टू बी रेडी। पहला पत्रस 5 उसका 8 जल्दी से देखेंगे, और हमें क्यों तैयार रहना है, हमें क्यों तैयार रहना है। पहला पत्रस 5 उसका 8 हमें जल्दी से दिखा लेंगे। क्या बोलता है यहां पे कि तुम होशियार रहो। बस बस बस, तुम होशियार रहो, टू बी अलर्ट, सचेत रहो, तैयार रहो। यह वचन बार बार कलीसिया से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुरे दिन आने वाले हैं। उस समय इधर उधर भागकर कोई फायदा नहीं है। आज रात को वो टाइम है कि कलीसिया तैयार होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जंग के मैदान में हर वक्त एक मसीही को तैयार रहना चाहिए। अपनी जिंदगियों में आप अगर बिजी रहेंगे ना, अरे मेरे को तो ये काम था, मुझे तो वो काम था, मैं एक बड़े काम से चूक गया, वो था मसीह में तैयारी की। हालेलुया। आज रात को कलीसिया को खुदावंद बड़े साफ तौर से बता रहा है। कई बार हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम और कुछ करें और कुछ करें और कुछ करें, लेकिन हालेलुया रूहानी तौर से हम नहीं बढ़ रहे हैं। रूहानी तौर से आज भी वहीं खड़े हैं, जिस दिन आए थे वैसे ही खड़े हैं। परमेश्वर आज चाहता है, खुदावंद आज कलीसिया से बोलता है, अपने रवैये को बदलने की जरूरत है, अपने रवैये को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। तैयार रहने की जरूरत है। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। दुश्मन की नजर आपके बरकतों पर है, दुश्मन की नजर आपके आशीषों पर है। दूसरा, जब आप बिजी रहते हो, जब आप अपने जिंदगियों में ज्यादा मशगूल हो जाते हो, उस वक्त दुश्मन आपको आकर अटैक करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें वार्निंग देते हुए कहता है, सारे हथियार बांध लो, तैयार रहो, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। और तैयारी करना कल और परसों के लिए नहीं बोल रहा है, आज तैयार होने की जरूरत है। आज रात को इस वक्त तैयार होने की जरूरत है। इस कमरे से निकलने के पहले तैयार होने की जरूरत है। कितने लोग आज रात को अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हाथ में देंगे और बोलेंगे, खुदा मैं तैयार हूं, आज रात को विश्वास के साथ मैं तैयार हूं खुदा, दुश्मन से लड़ने के लिए, टू फाइट बैटल
प्रचार के दूसरे भाग में हम जल्दी से जाएंगे। दुश्मन तो आता है,